गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी अकाउंटेंसी क्लास। बेटे लास्ट क्लास में मैंने आपको कराया था टॉपिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। आज की क्लास में हम करेंगे जीएसटी, दैट इज़ गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। जीएसटी का मतलब समझने से पहले बेटा मैं आपको टैक्स का मतलब समझाऊंगी। टैक्स क्या होता है बेटे? टैक्स जो है वो दो तरह के होते हैं। फर्स्ट इज डायरेक्ट टैक्स, सेकेंड इज इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है बेटा जिस पर्सन के ऊपर लगाया जाता है वही पर्सन जो है इसका बर्डन को क्या करता है, बियर करता है। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है बेटा? जिस पर्सन के ऊपर लगाया जाता है वो इसको पे ना करके इसका जो बर्डन है वो किसी दूसरे पर्सन के ऊपर क्या कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है। जिस पर्सन के ऊपर डाल दिया जाता है वो पर्सन क्या करता है, इसको पे करता है, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। सो डायरेक्ट टैक्स जिसके ऊपर लगाया जाएगा वही पे करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने पूरा ईयर जो है काम किया, जो भी है आपको इनकम अर्न हुई, ठीक है। उस इनकम के ऊपर आप जो है क्या करोगे, टैक्स पे करोगे ना। तो जो इनकम आपने कमाई है, आप किसी प्रोफेशन के अंदर हो, ठीक है, आपको वहाँ से क्या मिलेगी, सैलरी मिलेगी, वो चीज़ हो गया, ठीक है। तो अगर आपने कोई हाउस है, हाउस को आपने रेंट पे दे दिया, उससे आपको क्या होगी, इनकम होगी। आपका कोई बिजनेस है, उससे आपको क्या होगी, इनकम होगी। आपने अपनी कोई प्रॉपर्टी सेल कर दी, ठीक है, आपका शेयर्स वगैरह सेल किए, तो वो क्या है, इनकम है। मतलब जो भी आपने कमाया, ठीक है, उसके ऊपर टैक्स कौन पे करेगा, आप ही करोगे ना। इनकम आपकी है, उसके ऊपर टैक्स भी आपने ही पे करना है। सो इसके ऊपर आपकी जो ये इनकम है उसके ऊपर जो टैक्स लगेगा ना, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स, क्योंकि आपकी इनकम है, उसके ऊपर टैक्स भी आपने ही पे करना है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जिसका बर्डन आप पर ना पड़कर किसी दूसरे पर्सन के ऊपर क्या कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल लाइक ए शॉपकीपर्स, ठीक है, ये क्या करते हैं, आपने कोई भी प्रोडक्ट खरीदा, उसके अंदर टैक्सेस वगैरह सब कुछ ऑलरेडी ऐड होते हैं प्रोडक्ट के प्राइस के अंदर। एक बार तो प्रोड्यूसर ने क्या कर दिया, टैक्स पे कर दिया, पर अल्टीमेटली वो टैक्स जो है क्या हुआ, उस प्रोडक्ट की कॉस्ट के अंदर ऐड हो गया। तो उस प्रोडक्ट की कॉस्ट के अंदर जो टैक्स ऐड हुआ, ठीक है, इससे प्रोडक्ट की कॉस्ट इंक्रीज होगी, और उस प्रोडक्ट की कॉस्ट पे कौन करेगा, बायर करेगा ना। मीन्स जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करने के लिए पे करेगा। तो पेमेंट के अंदर वो टैक्सेस वगैरह सब कुछ इंक्लूड है। तो अल्टीमेटली बर्डन किसके ऊपर पड़ा, कंज्यूमर के ऊपर पड़ा। सो लगाया प्रोड्यूसर के ऊपर गया था, पर पे किसने किया, कंज्यूमर ने किया, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है बेटे। पहले इनडायरेक्ट टैक्स होता था जिसके अंदर कई तरह के टैक्सेस जो है वो होते थे। लाइक सेल टैक्स होता था, ठीक है, आपका मतलब वो आ जाता था एक्साइज ड्यूटी जो कि प्रोडक्शन के ऊपर लगती है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ड्यूटी होती थी जिसको हम कस्टम ड्यूटी बोलते थे, ठीक है। एंटरटेनमेंट टैक्स होता था। मतलब कई तरह के टैक्सेस जो हैं वो लगाए जाते थे। बाद में जब गवर्नमेंट ने देखा लोग जो हैं इतने सारे टैक्सेस पे करते हैं, लोगों को भी कंप्लेंट रहती थी, साथ में सरकार को जो है इतने टैक्स बार बार कलेक्ट करने में भी दिक्कत होती थी, ठीक है। तो इसीलिए ये सारे टैक्स जो कि इनडायरेक्ट थे, इन सब को रिमूव करके क्या आया, एक ही टैक्स आया, दैट इज कॉल्ड जीएसटी, ठीक है। इन सभी टैक्सेस को रिमूव कर दिया गया और उसकी जगह पे कौन सा टैक्स आ गया, जीएसटी आ गया, ठीक है। तो जीएसटी के अंदर जो है मतलब ये एक ही टैक्स है, इसके अलावा और कोई भी जो है टैक्स जो है वो नहीं लगाया जाता, ठीक है। यही एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि पे तो एक बार कौन करता है, प्रोड्यूसर, बट अल्टीमेटली इसको बियर कौन करता है, कंज्यूमर करता है। इसकी कॉस्ट जो है वो कौन पे करेगा, कंज्यूमर करेगा, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड जीएसटी। तो टैक्सेस दो तरह के हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, जिसके अंदर कौन सा टैक्स आता है, जीएसटी आता है, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं जीएसटी के बारे में। तो जीएसटी क्या है बेटा? कहते हैं जीएसटी मीन्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज अ कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि लेविड किया जाता है एट द प्रेस्क्राइब्ड रेट ऑन एवरी सप्लाई, ठीक है। हर एक सप्लाई के ऊपर क्या किया जाता है, ये एप्लीकेबल किया जाता है। लाइक आप कोई भी गुड सेल कर रहे हो, कोई भी सर्विसेज दे रहे हो, हर एक चीज़ पे क्या किया जाता है, जीएसटी एप्लीकेबल होता है, एक्सेप्ट किसके ऊपर नहीं, पेट्रोलियम और अल्कोहल जो कि ह्यूमन कंजम्पशन के लिए यूज़ करी जाती है, ठीक है, उसके ऊपर अप्लाई नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीएसटी। जीएसटी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं? फर्स्ट जीएसटी क्या है बेटा, कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स है।
कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, मीन्स इसके अंदर क्या है, जो आपके पहले सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे उनको क्या कर दिया गया, रिप्लेस कर दिया गया, जो अर्लियर आपको लगाए जाते थे, लाइक कस्टम ड्यूटी, टैक्सेस ऑन अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, पेट्रोलियम, जो भी लोकल बॉडीज थी, सब टैक्सेस को क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया, और उनकी जगह पे एक टैक्स आ गया, दैट इज कॉल्ड जीएसटी। फिर क्या है बेटा, जीएसटी एक वैल्यू एडेड टैक्स है। वैल्यू एडेड टैक्स क्या है, कहते हैं जीएसटी वैल्यू एडेड टैक्स है बिकॉज जीएसटी पेड को सेट ऑफ किया जाता है जीएसटी कलेक्टेड के साथ, ठीक है। पेड बेटा जब आप जीएसटी पे करते हो तो हम लिखते हैं इनपुट जीएसटी, क्योंकि जीएसटी पे करा जाता है परचेज पे और जीएसटी कलेक्ट करा जाता है सेल पे। जब भी आप सेल करते हो तो हम आउटपुट लिखते हैं, और जब भी आप परचेज करते हो तो हम क्या लिखते हैं, इनपुट लिखते हैं। सो जीएसटी जो है, जितनी बार गुड्स की वैल्यू इंक्रीज होती है उसके ऊपर जो है जीएसटी लगाया जाता है। फॉर एग्जांपल आपने गुड्स परचेज करे 10,000 की, ठीक है, आपने आईजीएसटी दैट इज़ इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इंटीग्रेटेड का मतलब बेटा मैं आपको बाद में बताऊंगी सारा, तो उसके ऊपर आपने टैक्स पे किया 18%। जब आपने गुड्स परचेज करोगे तो पे करोगे कितना, 1800 पे कर दिया। जब आपने सेल करी 15,000 रुपये की, उसके ऊपर आपने आईजीएसटी कलेक्ट किया कितना, 2700। 1800 जो है आपने सेट ऑफ करना है किससे, 2700 से। तो मीन्स अब आप जो है आपने कितना देना है गवर्नमेंट को, ओनली 900, ठीक है। दोनों का डिफरेंस आप क्या करोगे, गवर्नमेंट को पे करोगे, दैट इज कॉल्ड वैल्यू एडेड टैक्स। मतलब ये टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लगाता, जितनी आपने आगे अमाउंट ऐड करी है सिर्फ उसके ऊपर टैक्स जो है वो कैलकुलेट करा जाता है। फिर जीएसटी पेड इज़ नॉट कॉस्ट, कहते हैं जो आप जीएसटी पे कर रहे हो, गुड्स जो आपने परचेज करी हैं, सर्विसेज हैं, ये आपकी कॉस्ट नहीं होती, वही क्या है, एक एसेट है जिससे आपने क्या करना है, सेट ऑफ करना है, किससे, जीएसटी कलेक्टेड से, ठीक है। सो सिमिलरली जीएसटी कलेक्टेड ऑन सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज, वो भी आपकी इनकम नहीं होती सेलर की, ये क्या है, एक लाइबिलिटी होती है जो कि आपने गवर्नमेंट को पे करनी होती है। कब, जब आप उसमें से इनपुट जीएसटी क्या कर देते हो, एडजस्ट कर देते हो। इनपुट जीएसटी एडजस्ट करने के बाद जो बचता है वो आपको गवर्नमेंट को सबमिट करवाना है। जैसे मैंने अभी बताया, टैक्स कितना था पहले 1800, बाद में कितना बना 2700, तो डिफरेंस कितना आया 900। ये आपने किसको सबमिट करवाना है, गवर्नमेंट को सबमिट करवाना होता है, ठीक है। सो कहते हैं ये क्या है, कहते हैं इट कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट जीएसटी कलेक्टेड ऑन सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज। आपने जीएसटी पेड को जो है सेट ऑफ करना होता है। सो जीएसटी कलेक्टेड जो है वो आपकी कोई इनकम नहीं होती सेलर की, ये क्या है, एक लाइबिलिटी होती है जो कि आपने गवर्नमेंट को क्या करनी है, पे करनी है, आपने इनपुट जीएसटी को सेट ऑफ करने के बाद, एडजस्ट करने के बाद। नेक्स्ट देखो बेटा, कहते हैं यूनिफॉर्म जीएसटी रेट ऑन गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस ऑल स्टेट। कहते हैं जीएसटी क्या है, हर स्टेट के अंदर हर जगह पे क्या है, सेम रेट से एप्लीकेबल होता है। कहते हैं इतने डिफरेंट टैक्सेस उसको ख़त्म करके एक ही टैक्स आ गया और हर जगह पे हर स्टेट के अंदर सेम रेट से क्या है, इसे एप्लीकेबल किया जाता है। सो ये थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीएसटी। तो आपको आज मीनिंग पता चला और आपको जीएसटी के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता चला। सो आज के लिए बेटे इतना ही। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड बाय।